भगवान भोलेनाथ की इसलिए कहते हैं भगवान कृष्ण को भी भोलेनाथ ने कृपा किया। आज विधाता ब्रह्मा भगवान विष्णु, विधाता ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास दोनों आए और मन में विचार किया कि भगवान अविनाशी शंकर का वास्तव में स्वरूप देखना है। भोलेनाथ का स्वरूप क्या है, भोलेनाथ प्रकट कैसे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप देखना है। सामने एक विशाल पर्वत है और उस पहाड़ को भगवान विष्णु ने, विधाता ब्रह्मा ने धीरे धीरे उसको जो है घुमाना चालू किया और बाद में वो इतनी तेज उसको घुमाया, घुमाते घुमाते वो पर्वत जो है पहाड़ बहुत तेजी से घूमने लग गया और इसमें इसी में एक अग्नि रूप खंभ बनकर के शिव पिंडी के रूप में वो पहाड़ में से भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ। शिव पिंड प्रकट हो गया हमारा शिवलिंग। और जैसे वो शिवलिंग प्रकट हुआ, विधाता ब्रह्मा कहते हैं भैया मैं तो सिर देखूंगा, भगवान विष्णु कहते हैं मैं चरण देखने जाऊंगा। भगवान शिव का तुम जहां से पूजा करने लग जाओगे वही मुख हो जाएगा चारों तरफ। कहीं से आप चंदन लगा दो वही भगवान का मस्तक हो जाएगा, कहीं से आप भोग लगा दो वही भगवान का मुख हो जाएगा। ये सारी सृष्टि में, सारी पृथ्वी में भगवान शिव एक ऐसा देवता है। छोटा सा पत्थर ले लेना महाराज, उसी को शिव मान करके जल चढ़ा देना, भोलेनाथ स्वीकार कर लेगा कहीं भी हो आप। एकांतेश्वर महादेव का नाम लेना, एकांत में भी एक पत्थर लेकर के और इतना बोल देना एकांतेश्वर महादेव मेरे इस जल को तुम स्वीकार कर लेना, मेरे जल को स्वीकार कर लेगा और वहीं से आपका जल का भोलेनाथ स्वीकार कर लेगा, उदरी से प्राप्त कर लेगा। आज विष्णु भगवान कह रहे हैं मैं चरण देखने जाऊंगा, ब्रह्मा कह रहे हैं मैं जो है सिर देखने जाऊंगा। इतना महाराज विकराल उनका रूप है। भगवान चरण देखने के लिए गए विष्णु भगवान, लेकिन कहीं अंत उनको नहीं मिला, कहीं अंत नहीं मिला। विष्णु भगवान वापस आ गए, ब्रह्मा जी चले गए थोड़ा और दूर ऊपर को गए, रसातल में, तलातल में भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और विधाता ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान के सिर का अंत नहीं मिला, भोलेनाथ का अंत नहीं मिला। तो भगवान विधाता ब्रह्मा सोचने लग गए बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे कि मैंने भगवान शिव का हमें अंत नहीं मिला। उनको एक पुष्प मिला जिसका केतकी का फूल, कौन सा फूल मिला? केतकी का फूल। विधाता ब्रह्मा कहते हैं केतकी यदि तो विष्णु के सामने चल करके कह देगा कि ब्रह्मा ने सिर देखा है तो तुझे प्रत्येक मंदिर में तेरी पूजा करा दूंगा। केतकी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले घर घर पूजा होगी तेरी, हर मंदिर में पूजा जाएगा। इतना कहना है कि ब्रह्मा ने सिर देख लिया। बोले ठीक है महाराज। शायद विश्वास नहीं हुआ तो एक गाय माता से बात किया, विधाता ब्रह्मा ने गौ माता से। ब्रह्मा ने कहा ये गौ माता चल करके विष्णु के सामने इतना कह देना कि विधाता ब्रह्मा ने सिर देखा है भगवान शिव का। मैं क्यों कहूंगी, मैं झूठ क्यों बोलूं? भगवान विधाता ब्रह्मा कह रहे हैं गौ माता यदि तूने इतना गवाह दे दी, मेरे साथ कह दिया, पहली रोटी तेरी निकलेगी हर घर से, पहली रोटी हर घर से तेरी निकलेगी।
आज भी गाय की पहली रेट गौ माता के निकलनी चाहिए, आज भी। आ गए महाराज, गौ ने कहा ठीक है, केतकी की पुष्प ने कहा ठीक है, और जैसे दोनों ने ठीक है कह दिया, दोनों आ गए। आकर के ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा, आपने सिर देखा, चरण देखे? विधाता ब्रह्मा ने कहा, आपने चरण देखा क्या? वो भूल गई मैं भजन तेरा करना, भूल गई मैं भजन तेरा करना, भूल गई मैं वो भजन तेरा करना, भूल गई मैं। भूल गई मैं ओ भजन तेरा करना, भूल गई मैं ओ भजन तेरा करना, भूल गई मैं भजन तेरा करना। दोनों हाथ उठाए, जो भजन को भूल जाती हो। अगर कुछ भूलने वाली चीज है तो वो है भगवान। बोले पहले खा पी लो, फिर बाद में घर के हैं भगवान, बाद में भजन कर लेंगे। खाना ना भूली ना पीना ना भूले, खाना ना भूली मैं पीना ना भूले। गाइए, खाना ना भूली मैं पीना ना भूले, खाना। भैया नीचे रख दो, उस नीचे सही रहेगा। तुम्हारी बात नहीं हो रही है, आप तो बहुत भजन करती हैं, आपकी थोड़ी कह रहे हैं। हम तो वृंदावन की जो लेडीज हैं, वृंदावन की स्त्री हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आप तो गाइए, ये वहाँ की आपकी बात थोड़ी हो रही है। गाओ, खाना ना भूली मैं पीना ना भूली, भूल गई मैं, भूल गई मैं मंदिर का जाना, भूल गई मैं मंदिर तेरा जाना, भूल गई मैं ओ भजन तेरा करना। और क्या नहीं भूली? सजना ना भूली, संवरना ना भूली। सीधी सीधी हाथ उठाओ, सीधी सीधी हाथ उठाओ। जो बहुत भजन करती हो, सब करती है ना, तो फिर क्यों आप संकोच कर रही हैं? गाओ मेरे साथ, सजना ना भूली, संवरना ना भूली, सजना ना, सजना ना भूली, संवरना ना भूली, सजना ना भूली, संवरना ना भूली, सजना ना भूली, संवरना ना भूली। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा दो। जो लीपा पोती करती हो, सब करती हैं। सजना ना भूली, संवरना ना भूली, सजना ना भूली, संवरना ना भूली। और भूल गई मैं, भूल गई मैं, भूल गई मैं जप तेरा करना, भूल गई मैं, हाँ जप तेरा करना, भूल गई मैं भजन तेरा करना। और लड़ना ना भूली, झगड़ना ना भूली,
अरे कल मैं बैठी थी यहाँ पे, तू आके क्यों बैठ गई? हट अपनी तरफ। अच्छा तो तू ही सुन ले कथा, में तो जा रही अपने घर। हाँ। लड़ना ना भूली संवरना ना, ओ लड़ना ना भूली झगड़ना ना भूली, लड़ना ना भूली झगड़ना ना भूली। भूल गई मैं, हाँ भूल गई मैं, ओ भूल गई मैं पूजा तेरी करना, भूल गई मैं ओ पूजा तेरी करना, भूल गई मैं संवरना ना, भूल गई मैं भजन तेरा करना, भूल गई मैं भजन तेरा करना। ओ राम, हे राम, ओ राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की, पार्वती फतेह हर हर जय हो। श्री राधे। भगवान विधाता ब्रह्मा, थोड़ा देखना भैया, उधर पाइप निकल गया है, वो पाइप को थोड़ा देखना पीछे साइड में। टेंट वाले भैया, हाँ वो पाइप को थोड़ा देखना, वो पाइप निकल गया है पीछे। बोलिए हार हार। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा, आपने चरण देखे क्या? तो भगवान विष्णु ने कहा, भैया मैंने भगवान शिव के मुझे चरण नहीं दिखे। भगवान ने सत्य बोला, विष्णु भगवान ने। और जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे जो है चरण नहीं दिखे, शंकर की उसी पिंडी में से आवाज आई, विष्णु तुमने सत्य बोला है, जाओ आज से तुम्हारा सत्यनारायण नाम से जाने जाओगे, आप सत्यनारायण नाम पड़ गया। जरा देखिए, कभी शिव के दरबार में झूठ मत बोलना, कभी शिव मंदिर में शिव कथा में झूठ मत बोलना, कभी नहीं। ब्रह्मा से पूछा गया, आपने सिर देखा? बोले हाँ देखा। झूठ बोल दिया ब्रह्मा ने। देखना ब्रह्मा को सिर कटेगा यहाँ पे। ब्रह्मा ने कहा मैंने सिर देखा है, तुरंत उसी भगवान शंकर के अंदर से आवाज आई, ब्रह्मा झूठ बोलता है। ब्रह्मा ने कहा अगर नहीं विश्वास है तो के इस फूल से पूछ लो। केतकी के पुष्प से पूछा गया, केतकी के फूल ने देखा है मुझे कि मैंने दर्शन किए हैं सिर के? हाँ बता केतकी, तेरी क्या अच्छा है, क्या कहना चाहता है? केतकी ने कहा हाँ ब्रह्मा ने सिर देखा। केतकी तूने झूठ बोल रहा है मेरे सामने, जा तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तू मेरे मंदिर में नहीं चढ़ेगा केतकी। और गलती से यदि किसी ने चढ़ा दिया केतकी का पुष्प भोलेनाथ में, गौ के मांस खाने के बराबर पाप लगता है महाराज। केतकी का फूल कभी शंकर में मत चढ़ा देना, भोलेनाथ में कभी। गौ हत्या के बराबर महाराज। जाकर के YouTube पे देखिएगा, हमारे कैमरे वाले बहुत होशियार हैं, वो तुमको दिखाएंगे केतकी का फूल व्हाइट कलर का होता है। और देखो केतकी का पुष्प इनको दिखा दीजिए महाराज, YouTube पे दिखा देना ताकि सब लोग देख लेंगे कि ये केतकी का पुष्प होता है। केतकी का पुष्प जो है आप जाइएगा उसकी पहचान कीजिएगा। अगर केतकी का फूल गलती से तुमने शंकर जी पे चढ़ा दिया, गौ हत्या के बराबर महाराज दोष लगता है। भगवान ने श्राप दिया केतकी के पुष्प को, कभी नहीं चढ़ेगा तू मेरे ऊपर। झूठ बोला है तू मेरे सामने। श्राप दिया, केतकी का पुष्प भगवान शिव से वंचित हो गया प्यारे। जन्म जन्म तक वो जो है भगवान के सानिध्य में नहीं जा सकता।
बाद में गौ माता की बात आई, ब्रह्मा ने कहा गौ से पूछ लीजिए, गौ ने भी देखा। पिंडी में से आवाज आई भोलेनाथ के अंदर, गौ माता क्या कहना चाहती है मेरे दरबार में? क्या विधाता ब्रह्मा ने सिर देखा है? गौ माता ने गर्दन हिला दिया, हाँ देखा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गौ माता तेरे रोम रोम में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का निवास है। आज तू झूठ बोल रही है एक रोटी के पीछे। और हमारी भी तो यही आदत है प्यारे। गौ को क्या लालच था कि घर घर से एक रोटी निकलेगी, पहली रोटी, इसलिए झूठ बोल दिया। और हम भी रोटी के पीछे प्यारे झूठ बोलते हैं, रोटी के पीछे। गौ तुझे श्राप देता हूं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, एक एक रोम की पूजा होगी तेरी। देसी गाय, एक एक रोम की पूजा होगी, लेकिन तेरा मुख अपूज्य रहेगा, मुंह की पूजा नहीं होगी। याद एक काल भैरव को उत्पन्न किया भगवान शिव ने। जब बार बार नहीं माना ब्रह्मा, बार बार झूठ बोल रहे हैं, भगवान ने पैर के अंगूठे को तोड़कर फेंक दिया, काल भैरव प्रकट हो गए महाराज। काल भैरव प्रकट हो गए, और जैसे ही काल भैरव बोला, ब्रह्मा का, भगवान कहते हैं काल भैरव ब्रह्मा का सिर काट दे, ये झूठ बोल रहा है, जिस मुख से झूठ बोल रहा है वो सिर को काट दो। भोलेनाथ करें, जरा ध्यान देना। काल भैरव ने अपनी चितली उंगली में से नख को तोड़ा, और उस नख को तोड़ करके जैसे ब्रह्मा के ऊपर फेंका, तो विधाता ब्रह्मा का सिर कट गया प्यारे, सिर कट गया ब्रह्मा का। जरा ध्यान देना, ब्रह्मा का सिर काट दिया भगवान ने झूठ बोले से। कभी मंदिर में झूठ मत बोलना, शिवालय में कभी झूठ मत बोलना। सिर कटा है ब्रह्मा का, और वो सिर कट के लुढ़कता हुआ जा रहा है। बार बार वो लुढ़कता हुआ सिर भी बोल रहा है, मैंने ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का सिर देखा, भगवान शंकर का सिर देखा है, मैंने शंकर का सिर देखा है। चिल्ला रहा है महाराज, कटा हुआ सिर। और वो जो खून निकल रहा था विधाता ब्रह्मा का, वो एक नदी बन गई, जो उत्तर प्रदेश में बहती है, लखनऊ और कानपुर के बीच में महाराज। 10-12 किलो की ये नदी है। नेट पे देखोगे, गूगल पे देखोगे तो क्या पता 20 किलोमीटर की भी दिखाएगी। यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, इस नदी का पानी कोई पक्षी भी टच नहीं करता, कोई पक्षी। अन्य पुराणों में कहते हैं मेरा त्रिशंकु के लार से बनी, लेकिन शिव महापुराण ब्रह्मा के रक्त से बनी हुई थी ये नदी। यदि गलती से किसी ने इस नदी में हाथ टच कर दिया, हाथ भी
तो उसके जितने पुण्य है महाराज 7 जन्मों के पुण्य उसके नष्ट हो जाते हैं महाराज। उस नदी में कोई स्पर्श नहीं करता, कोई पक्षी भी, कोई भी। जिस नदी का नाम है कर्म नाशा नदी, उसके सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा का सिर लुढ़कता हुआ जा रहा है। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु आकर के भोलेनाथ से प्रार्थना किया, बाबा आपने ब्रह्मा का सिर काटा है भोलेनाथ, इसकी कोई रक्षा नहीं करेगा भोलेनाथ, यदि आप कृपा नहीं करोगे इसकी कोई रक्षा नहीं करेगा, आप कृपा कर दीजिए बाबा, आप कृपा कर दीजिए। ब्रह्मा की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं भोलेनाथ, आप तो आशुतोष है, कोई जल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, धतूर चढ़ा दे, फूल माला चढ़ा दे, कोई फल चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, आप तो प्रसन्न हो जाते हैं बाबा। भोलेनाथ आप कृपा कर दीजिए। भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई स्वयं भी चढ़ जाए तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो हार हार। एक चोर था, चोर चोरी करने के लिए गया, चोरी कहीं मिली नहीं, और सुबह के 4 बज गए। एक माता जी जो है जल चढ़ाने के लिए जा रही थी शंकर जी के मंदिर में, जल चढ़ाने। चोर ने सोचा कहीं चोरी करने को मिली नहीं है, ये माता जी का जो लोटा चुराऊंगा। और माता जी भी समझ गई कि 4 बजे कोई भगत आता नहीं है मेरे अलावा, आज तक कोई ऐसा भगत दिखा नहीं। मैया शकल से पहचान गई ये कोई चोर है। शकल में लिखा होता है महाराज, कौन बढ़िया कथा सुन रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन फ्रूटी के चक्कर में बैठा है, हारे हारे सारा चेहरा बता देता है, सब पूरा कैमरा है। आज प्रसाद में क्या तैयार हो रहा है? हाँ, कल तो बढ़िया मिला महाराज, आज कहाँ मिलेगा? बड़ी बर्फ बर्फ डाल रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं कुछ तो यहाँ। अब तुम्हारे बगल में रसगुल्ला रखे हों, काला जाम रखे हों, समोसे रखे हों, बताओ आपको कथा मन लगेगा? बार बार कथा में मन नहीं लगे बार बार? अरे प्यारे, खाओ लेकिन खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। गोविंद की भक्ति के लिए सहारा लेकर के जियो प्यारे। मेरा भोलेनाथ, मेरा बाबा, मैया समझ गई है कोई भगत नहीं है, पीछे पीछे भगत गया, आगे आगे मैया। मैया ने पूजा किया, जल चढ़ाया, और मैया की लोटे पे ना, मैया ने लोटा नहीं रखा। चोर ने कहा मैया हमको भी जल चढ़ाना है। अब मैया ने सोचा अगर इसको मना करूंगी तो पाप लगेगा, और लोटा यदि मैंने रख दिया तो लेके भागेगा, ये चोर है, ये लिखा हुआ था उसमें। मैया ने कहा इधर आओ। मैया ने कहा चल हैंड पंप चला। अब चोर से मैया ने हैंड पंप चलवाया, सब पानी भर लिया। अब तो आप लोग टूटी खोलते हो सीधे जाकर, दादा साध महाराज में तो किसी मंदिर पहले हैंड पंप होते थे। मैया ने हैंड पंप चलाया, पानी भर लिया, आजा। गणेश जी में जल चढ़ा दे, पार्वती में जल चढ़ा दे। मैया ने भी लोटा पकड़ रखा है और चोर ने भी लोटा पकड़ रखा है, और बाकी जो जल बचा बोले शंकर जी में सारा जल चढ़ा दे, और नमः शिवाय बोलता जाइए, हर हर शंभु, हर हर शंकर, हर हर महादेव, ऐसे बोलते जाना, ओम नमः शिवाय बोलते जाना। और जैसे जल चढ़ाया तो बोले सारा जल शंकर जी में चढ़ा दे। मैया ने लोटा अपनी तरफ कर लिया। चोर ने सोचा लोटा तो मिला ही नहीं, मुझे कहाँ जल वल चढ़ाना। उसकी तो नजर लोटे पे थी, सोचने लग गया लोटा नहीं मिला, अब क्या करूं। मैया ने पीछे से एक दिया थपा। क्या सोच रहा है? घंटा बजा। क्या सोच रहा है? घंटा बजाओ। अब जैसे ही महाराज चोर ने घंटा बजाया और घंटा पे नजर गई, वो लोटा नहीं चुराऊंगा, घंटा का उतारूंगा। अब मैं घंटा को, मैया ने अपना पूजा पाठ किया, मैया तो गई। अब चोर ने घंटा उतारना चालू किया।
लेकिन चोर बौना था, घंटा हाथ में आया नहीं। तो शिव की जो पिंडी थी बहुत बड़ी थी, शंकर जी की। भगवान शंकर जी के ऊपर खड़ा होकर के जैसे घंटा उतारने लग गया, सो कोने में मेरा बाबा प्रकट हो गया। भगवान शंकर प्रकट हो बोले परम ब्रूही परम ब्रूही। अरे भगत क्यों परिश्रम कर रहा था, वरदान मांग, में तेरी भक्ति से खुश हो गया। आशुतोष है, अवघड़ दानी है, मांग ले बेटा क्या चाहिए तुझे। अरे बोले महाराज मैं तो चोरी कर रहा था, मैं तो चोरी कर रहा था, मैं तो चोर हूं। बोले झूठ नहीं बोलते, चोर मांग तुझे क्या चाहिए। तब चोर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले झूठ नहीं बोलते, कोई चीनी चढ़ाता है, कोई बादाम चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई गंगा जल, कोई पुष्प, कोई धतूर, कोई फल, कोई चीनी, कोई बादाम, कोई बेलपत्र। और तेरे जैसा भगत तो मैंने देखा नहीं, तू तो पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। इससे बड़ा भगत कौन हो सकता है, पूरा तो मेरे ऊपर चढ़ गया है, इससे बड़ा भगत कौन हो सकता है। बड़ा कृपालु देव है प्यारे, बहुत कृपालु। विधाता ब्रह्मा का सिर जा रहा था, भगवान नारायण ने प्रार्थना किया, बोले बाबा आप कृपा कर दीजिए, और यदि आपने कृपा नहीं करोगे बाबा तो ब्रह्मा का कोई मान्यता नहीं बचेगी, ये हमेशा नरक में ही रहेगा। कृपा कर दे से कि पूजा नहीं होगी, कहीं भूखा मरता रहेगा। तब भगवान ने जो है विष्णु की प्रार्थना से भोलेनाथ ने कहा इनका जो अवतार होगा साल में एक बारी पूजा होगी इनकी। कौन से दिन? जो बट सावित्री व्रत आप लोग करते हो बरगद की। ये बरगद कोई और नहीं है, बरगद ब्रह्मा ही प्रकट हुए। ऊपर से दाढ़ी आती है ना बरगद पे, ये बरगद कोई और नहीं, ब्रह्मा ही बरगद है। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं साल में जब बट सावित्री का व्रत करेंगी देवियां, उस दिन जो मैं है बटकेश्वर महादेव के रूप में वहां विराजमान रहूंगा और नारियों को सौभाग्य दूंगा, हमेशा सौभाग्यवती रहेंगे। बटकेश्वर महादेव से महाराज भगवान शिव ने मेरे क्या क्या नहीं दिया प्यारे, सब कुछ दिया है भगवान भोलेनाथ ने। इसलिए कहते हैं मनुष्य का जो जीवन है प्यारे दो प्रकार से मिलता है। सुख अपने कर्मों का सुख भोगने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है, और या फिर कोई अच्छा कर्म करने के लिए मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। इसलिए कहता हूं मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है प्यारे, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन। आपसे निवेदन कर दूं, द्रौपदी की कथा आपने सुनी होगी। द्रौपदी का चीर क्यों खींचा गया? क्यों खींचा द्रौपदी का चीर? बिना कर्म के आपको एक चक्कू का खरोच भी नहीं लग सकता, एक पत्थर भी तुमको नहीं चुभ सकता प्यारे, एक पत्थर भी। और जैसे भगवान भोलेनाथ आज विष्णु जी भगवान के पास आए, और भगवान विष्णु ने कहा बहुत दिन के बाद आए, तो मेरे भोलेनाथ ने कहा विष्णु भगवान से आप आते क्यों नहीं? क्या बात है महाराज, आपका आना नहीं होता? भगवान विष्णु कह रहे हैं मेरे शंकर भगवान से बाबा मैं बार बार तेरे दर्शन के लिए आता हूं, बार बार मैं आना चाहता हूं, लेकिन जब मैं पृथ्वी पर पैर रखता हूं तो मुझे हर कंकड़ शंकर दिखता है, हर कंकड़ शंकर। अब जरा विचार कीजिए, भगवान विष्णु भावना ये होनी चाहिए हर कंकड़ नर्मदा का एक एक पत्थर शिव का रूप है, नर्मदा नदी का एक एक। भोलेनाथ कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं महाराज बाबा से प्रार्थना करते हैं
आज मेरे बाबा ने विचार किया, भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि तुम वो बन जाओ। बोले मैं पैर रखता हूं, मुझे हर कंकड़ शिव दिखता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम वो बन जाओ जिसके पैर नहीं होते। भगवान भोलेनाथ ने तुम वो बन जाओ जिसके पैर नहीं होते। किसके नहीं होते? हाँ, वो बन जाओ। तो भगवान विष्णु तुरंत सांप बन गए। मेरा सांप रेंगता है, सांप के पैर नहीं होते। सांप कंकड़ से चपक के चलता है, तो जो गले में भोलेनाथ के महाराज नाग है वो कोई और नहीं, भगवान विष्णु विराजमान है, कोई और नहीं, मेरा भोलेनाथ ही विराजमान है। इसलिए भगवान विष्णु शिव से दूर नहीं रहते हैं। भगवान विष्णु द्रौपदी का चीर क्यों खींचा गया? द्रौपदी का चीर हमारे देखा जाए, एक बारी भगवान को, वो तो ठीक है कि भगवान के एक बार उंगली में लगा, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान को लपेटा, वो ठीक है। और उसके बदले में भगवान ने एक एक धागा दिया है उनको, एक एक धागा, 1999 धागे थे। लेकिन चीर खींचा क्यों? द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, पितामह भीष्म से द्रौपदी ने कहा कि मैंने ऐसे जीवन में कोई गलती नहीं किया, फिर भारी सभा में मेरा चीर क्यों खींचा? तब महाराज क्यों खींचा? शिव महापुराण तुम्हें जीना सिखाती है प्यारे, अपराधों से बचना सिखाती है। जब तक तुम शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते हो, आपको जीना नहीं आ सकता महाराज, जीना असंभव है। तब कहा कि तुमने एक बार संतों का अपमान किया था। कुंभ के मेले में हरिद्वार में संत गए थे और वहां पे संतों के तुमने परिहास किया था। उनकी जो लंगोटी थी, संतों के जो कपड़े थे, थोड़ी से एक ही वस्त्र होता था संतों का, और द्रौपदी ने उन कपड़ों को छिपा दिया था। आज संतों ने मन में सोचा हमारी एक लंगोटी थी, एक वस्त्र था, वो भी कोई चुरा करके ले गया। छोटे छोटे चरण देखे, संतों ने समझ गया किसी ने हमारे साथ परिहास किया है, किसी ने हमारे साथ परिहास किया है, और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने हमारे कपड़ों को चुराया है, इस भरी सभा में तुमने हमारा अपमान किया है। संतों ने कहा अब हम कैसे बाहर जाएंगे? कोई वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र था, वो भी चोरी कर लिया। संतों ने क्रोध करके श्राप दिया कि जिन्होंने हमारे वस्त्रों को चुराया है, छुपाया है, जैसी हमारी भरी सभा में बेइज्जती को सोचा है, और उसकी भी भरी सभा में महाराज निर्वस्त्र किया जाएगा, उसकी भी बेइज्जती होगी, उसका भी अपमान होगा। अब वो कौन थी? वो द्रौपदी थी महाराज। ये द्रौपदी ने काल किया था। संतों के श्राप से, उनके श्राप से जो द्रौपदी का भरी सभा में महाराज चीर खींचा गया। तुम पिछले जन्म में जो कर्म करके आए हो, इस जन्म में तुम्हें भोगना पड़ेगा, और इस जन्म में जो कर्म करोगे प्यारे, अगले जन्म में तुमको भोगना पड़ेगा। याद रखना, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रेम से बोलिए हर हर। इसलिए बाबा